नमस्कार जी सभी को। पुनीत पूनिया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आप सभी का हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, गन्ना मिल जो है, शुगर फैक्ट्री चल पड़ी है, गन्ना जाने लगा है। अब गेहूं बोने से पहले किसानों को बहुत ज़्यादा घबराहट है, क्योंकि पहले भी काफ़ी नुकसान हो चुका है किसान भाइयों का। और जो कि छोटे किसान हैं, जो छोटी फसल बोते हैं, जैसे सामने जई बोई हुई है पशुओं के लिए, ये आलू है, सरसों है, और कुछ फसल ऐसी हैं जैसे बरसात के मौसम में ज्वार ख़राब हो गई थी, फिर दोबारा की ज्वार बोई, वो भी ख़राब हो गई थी। जो ये आवारा पशु जो है किसानों के द्वारा छोड़े गए हैं। तो जब मैं यहाँ से गुजर रहा था मोटरसाइकिल लेकर, तो मैंने देखा ये भी अपने गांव के छोटे ही किसान हैं, जैनेंद्र और निक्का। ये इनके ये चक है इनका। तो इन्होंने करीब कई साल से नुकसान उठाते आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब अपने पास में ज़मीन है तो गेहूं का लालच आता है किसान को, कि गन्ना किसान हो चाहे ना हो, लेकिन जब अपने पास में ज़मीन है तो कम से कम गेहूं तो हो ही जाए, क्योंकि सब चीज़ें मोल की भी नहीं ली जाती, कुछ अपने आप भी पैदा कर लेनी चाहिए जब किसान के पास में ज़मीन है। तो फिर मैंने यहाँ आके देखा तो मुझे लगा कि ये चीज़ जो है आपको भी दिखाई जाए। किसान तो खैर ज़्यादातर जूझ रहे हैं इन चीज़ों से, लेकिन इसका क्या खर्चा बैठता है, खम्भों का क्या खर्चा बैठता है। जैसे ये इन्होंने भीतर खेत में डस्ट ला के डाल रखी है, सीमेंट ला के डाल रखा है, और ये दोनों भाई यहाँ पे लग रहे हैं। और इन्होंने ये लोहे के पाइप लगाए हैं ला के, इसके नीचे फाउंडेशन बनाया है, गड्ढा खोद के जो है इसमें डस्ट डाल रहा है, सीमेंट है, रेत है। और इन्होंने इसमें 3 तार का जुगाड़ बनाया है, एक तार यहाँ बंधेगा, एक तार यहाँ बंधेगा और एक नीचे बंधेगा। तो उस तार के बनने से ये हो जाएगा कि 1 चांस गेहूं हो सकते हैं। घुस तो ये तब भी जाते हैं जब तार लगे हुए हैं, तब भी घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये भाई यहाँ पहरा देंगे, जब तो खैर बची रहेगी। लेकिन अगर ये भाई दिन में या रात में यहाँ नहीं है, क्योंकि आगे सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो जंगल में आ नहीं सकता किसान, तब क्या होगा, रात में कैसे बचाव होगा, उसके लिए इन्होंने पाइप लगाए हैं। अभी इनका क्या खर्चा बैठ रहा है या किस तरह से इन्हें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, वो इनसे पूछ लेते हैं। इन्होंने खेत में जो ये आप देख रहे हैं, गोबर की खाद बहुत बढ़िया डाली है। और अगर खेत की हालत देखें, जैसे खेत काफ़ी टाइम से फसल नहीं दे रहा है, उस हिसाब से पूरी डबल खाद डाल दी है। हल्की खाद भी काम कर जाती है इसमें, क्योंकि फसल तो हो ही नहीं रही इसमें कई साल से। बहुत बढ़िया तरह से इन्होंने ये मोल का ही जो है गोबर की कूड़ी जो खरीदी थी, खरीद के डाल दिया। अभी जो खर्चा इस खेत में देखेंगे कितना बैठ रहा है इनका। ये इनके तसलों में जो इनका मसाला है, रोडी डस्ट है, रेत है, और ये इनका गड्ढे खोदने का यंत्र है। और ये सामने ही है भैया। भैया जी नमस्कार। भैया आपका थोड़ा नाम परिचय, गांव का नाम, क्षेत्र का नाम। मेरा नाम है जैनेंद्र कुमार जी। ग्राम पबरसा, पोस्ट दोराड़ा। अच्छा भैया, जिला मेरठ के। तो भैया ये अपने चक हैं यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। तो भैया कितने साल से फसल नहीं हो पा रही इसमें? लगभग 1.5-2 साल से फसल नहीं हो पा रही भैया। अच्छा, नुकसान तो पहले भी हो रहा था, लेकिन अब 1.5-2 साल से तो बिल्कुल नहीं हो पा रही। हाँ जी। मतलब जो भी फसल बोते हैं वो चौपट हो जाती है। तो भैया आपने जैसे पहले मोल के जो खंबे लाए थे सीमेंट वाले, वे भी लगवाए हाँ जी, अपने दूसरे चक पे? जी जी, वो दूसरे चक पे लगवाए थे जी। अच्छा। लेकिन वो हमें कामयाब नहीं लगे। अच्छा, कमजोर थे? कमजोर थे जी। सीमेंट की मात्रा तो बहुत ही कम है उसमें तो। अच्छा अच्छा, मतलब वो तो एक तरह से बिकाऊ चीज़ है, वो टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ नहीं है जी। तो भैया ये जो आप लाए हो, ये लोहे का जो पाइप लाए, वेल्डिंग वगैरह करवाई, इसमें कितने फीट का है, ये कितने इंची में? जी आपका 2 इंची में है, 2-3 इंची में पाइप है ये। हाँ ठीक है। और आपका 6 फीट हाइट कराई इसके हमने कटवा के। अच्छा, कुछ जो है इसकी। अच्छा, कुछ जमीन में है, कुछ ऊपर है? कुछ ऊपर है। अच्छा, लगभग 2.5-2 फीट के करीब तो अंदर है ये। अच्छा, तो ये कितने पाइप हैं? ये लगभग आपके होंगे जी 35-40 पाइप हैं। 35-40 पाइप है। कितनी दूरी पे लगा रहे एक पाइप? एक 5 मीटर पे लगाया है। अच्छा, 5 मीटर पे एक पाइप लगाया। जी। तो मतलब ये टोटल जो अमाउंट बैठेगा इसका अंदाजन, रोडी डस्ट वगैरह जो लेबर चार्ज है मिस्त्री का, क्या बैठेगा? ये आपका लगभग ये मान लो कि मैंने 4 कुंटल ये लाया था मैं पाइप। अच्छा, 4 कुंटल। हाँ जी। कितने रुपए किलो में? ये जी 65 रुपये किलो में। 65 रुपए किलो में।
हाँ सेकंड हैंड ही पाइप हाँ, है, second कुछ hand है, कुछ क्योंकि इसमें तो नए जैसे भी हैं, नए कुछ पुराने हैं। भी हैं। और ये आपका 75 रुपये, नया तो 75 रुपये फुट के हिसाब से मिल रहा था, अच्छा ये किलो में मिल गया कुछ मुझे पाइप इसमें। हाँ नहीं, और एक बात और भी है, नया लगाने में हाँ जी, नुकसान वही था तो आपको नुकसान यहाँ। देखो, थोड़ा चोरों से भी नहीं, और थोड़ा दूसरी खतरा बात है। एक और भी है, हाँ जी। आगे चल के हाँ, ये भी भविष्य अगर में आप ये भी- केयर कर हाँ, लोगे तो ये बचा रहेगा। यही बचा रहेगा। मेरा नए में पुराना ऐसा थोड़े उतने पैसे में की चला बचत गया। होगी। जी 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 और पाइप जब भी ये जंगल में ओस में आंधी जी, तूफानों जी, के बीच में रहेगा, केयर कर लोगे तो बचा रहेगा, नहीं तो गलना तो ये भी है। जी जी जी। लेकिन ये है कि एक दो लाइफ साल ज़्यादा है, उससे लाइफ ज़्यादा है। ज़्यादा लाइफ है उसके हिसाब से। जी भैया, तो भैया मतलब इसमें फिर तार कैसा लगाओगे, काटेगा कैसा? जी, कटीला तार तो सरकार ने बैन कर दिया है, तो वैसे ही लगाओगे? अब तो सादा में ही हैवी वाला लगाएंगे इसमें। अच्छा, थोड़ा मतलब मोटे गेज हाँ, का मोटे सादा गेज का, तार, हाँ जी, यही में। जिससे मतलब गैल्वेनाइज आयरन का जो पशु होता है, घुस ना हाँ, पाए पशु और जख्मी ना हो। जख्मी ना हो। चलो जी, ये भी तो ये आपने भी सोचा, उनकी- तो अगर सरकार की गाइडलाइन को आप जी, फॉलो जी। कर रहे हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जी तो भैया ये रोडी डस्टर रेत है क्या, क्या है? जी, ये जीरा रोडी है हाँ और डस्ट है और जी। सीमेंट के कट्टे हैं। अच्छा, तो भैया जो इसमें गोबर की खाद डलवाई, ये कितने रुपए की ली कूड़ी? ये जी 1000 रुपये डंपर जो होता है वो लिया है। अच्छा, 1000 रुपये डंपर। हाँ जी, गिराई सुंदा तो ये 2000 रुपये करीब पड़ गया। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये टोटल अमाउंट गोबर की खाद का कितना पड़ा? इसमें कितना बीघा है ये? ये 1.5 बीघे में 7000 रुपये खाद गिरवाया है। 7000 का खाद गिरवाया, और पहले इसमें करीब 1.5-2 साल से फसल भी नहीं हुई हाँ जी, हाँ जी। खेत में। तो भाई देखो कितनी मेहनत जो है एक अपना छोटा किसान भाई कर रहा है। छोटे किसान हैं, कई जगह इनकी ज़मीन हो रही है, लेकिन भाई बता रहे हैं कि कई जगह, जितनी भी जगह ज़मीन है 2-3 जगह, वहाँ बिल्कुल चौपट हो रहा है, काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। और आपको गन्ना किसान दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन चाहे 100 मीटर का नुकसान है, 50 मीटर का नुकसान उनका भी है। यहाँ से ही कमाई होती ना हाँ। तो घर में भूखे मर गए थे हम। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल, क्या मतलब यहाँ से तो कुछ आया ही नहीं हाथ? कुछ नहीं आता। फसल बोते हो, जुताई करवाते हो, खाद डालते हो, लेकिन आता कुछ नहीं। पिताजी की जॉब है तो थोड़ा सा वहाँ से चलता है। हाँ। यहाँ से तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, यहाँ से तो घर से मतलब लगाना पड़ेगा आपको। ये तो घर वाले भी मना करने लगे होंगे, उनका मत मेहनत करे, हाँ, वही है। ऐसे ही छोड़ दे। हाँ हाँ, तो ये बताइए तो दे दो। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पशु जो है लगातार छोड़ते जा रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं है। और सरकार का भी इस पे कोई ध्यान नहीं है जी। हाँ, बस ध्यान क्या है, वे भी परेशान है, क्योंकि छोड़ तो किसान ही रहे, सरकार तो नहीं छोड़ रही है, लेकिन इनका भी तो कुछ हल करा जाए ना। हाँ, यो है, कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए, मतलब हर गांव के हिसाब से गौशाला हो, हाँ। या किसानों पे सख्ताई बरती जाके इन्हें अपने घर में ही बिल्कुल, बांध के बिल्कुल, रखें, बिल्कुल। इनका जो भी है। हाँ, मतलब कहने का ये है, जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई थी उन्हें जो है फॉलो करा जाए थोड़ा सा। जी, जी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये भी बात पे दोबारा से प्रकाश डालना चाहूँगा कि सरकार नहीं छुड़वा रही है क्षेत्रों में, छोड़िए लोग किसान छोड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो इनका कटान बंद हो गया था, कटान इनका बड़े पैमाने पे चल रहा था, जो कि समाज को भी और सरकार को भी गलत लगा, उन्होंने रोक लगा दी। तो वो रोक जो थी इस रूप में सामने आई कि बहुत बड़े पैमाने पर पशु छोड़ा गया, और किसान की जो थी फसल, इसमें छोटा किसान ज़्यादा चौपट गया। ये छोटा क्या बड़ा भी हो रहा है इसमें तो। चाहे 100 मीटर का नुकसान है उसे भी नुकसान है। छोटा बड़ा, छोटे को ज्यादा है क्योंकि छोटा बेचारा कुछ बिल्कुल। कर नहीं सकता, बड़ा तो फिर भी कुछ ना कुछ बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे भी अपने विचार देते रहें, जो भी अपने विचार हैं वो कमेंट में ज़रूर दें, कमेंट खुली हुई है। जैनेंद्र भाई के विचार आपको अच्छे लगेंगे, मेहनत है आगे, ऑल द बेस्ट है। और जैसे भी आगे, और इनमें भी ये जो इनके चाचा ताऊओं के हैं इधर, इनमें भी कुछ नहीं हो पाया, ये भी खाली ही मानो इन्हें। अब भाई ने हिम्मत करी है थोड़ी सी, आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद, जुड़े रहिए।